कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोगों ने एक जीएसटी का वीडियो देखा था जिसमें मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए। कुछ ऑफलाइन लोगों ने भी मुझे फीडबैक दिया कि सर क्यों ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करें ताकि थ्योरी प्लस क्वेश्चंस हमें फुल मार्क्स दिला सके। तो मैंने कहा चलिए फिर बनाते हैं एक वीडियो। मैं प्रवीण राजपूत आप सभी का द सिटी टॉपर परिवार में स्वागत करता हूं और ये वीडियो आप ध्यान से पूरा देखिएगा। जब आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ लेंगे तभी मैं आपको कह पाऊंगा कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ऑल्दो जीएसटी के 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिस बच्चे को पूरे मार्क्स लेने हैं उसके लिए चाहे 1 क्वेश्चन हो चाहे 2 क्वेश्चन हो, उसको तो अपना 100% पुट करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझसे ज्यादा अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्या क्या वहां पे लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैंने आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस लिए और सबसे जरूरी चीज मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था उसको भी मैं यहाँ पे आके डिस्कस करूं। तो आप देख पाएंगे हमने जो लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिया था आपको वो भी यहाँ पे डिस्कस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है हाउ एंड टू होम जीएसटी अप्लाइड। इसमें आप लोग देख पाएंगे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रोसेस, किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरर होलसेलर को अपना प्रोडक्ट देता है, फिर होलसेलर डीलर को, फिर डीलर शॉपकीपर को एंड फाइनली कस्टमर, यानी कि हम लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर पाते हैं। उसके लिए जो भी उसका हमें अमाउंट देना होता है हम वो देते हैं और फाइनली उसका जीएसटी भर लेते हैं। ठीक है, और भरते हुए हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि किसने जीएसटी गवर्नमेंट को कब दी। तो चलिए इसको फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहां पे मैंने स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट बेस्ड, जिसमें हम लोगों ने इनपुट आउटपुट जीएसटी की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा किया हुआ है? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर आ रहा है कि इनपुट जा रहा है कि सर क्या है, ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया हुआ है, मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग बहुत ध्यान से उस चीज को देखिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। आप स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000, यानी कि आपका एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस दे दिया है 15,000। देन उसमें बोल के रखा हुआ डीलर, यानी कि हमने जैसे पढ़ के रखा हुआ है, मैंने क्या आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ये सारे स्टेप्स इंक्लूड किए जाएं कि पहले मैन्युफैक्चरर आया फिर होलसेलर आ रहा है। हो सकता है डायरेक्ट होलसेलर से स्टार्ट हो सकता है डायरेक्ट डीलर से स्टार्ट हो। तो इस वाले क्वेश्चन में ये कहां से स्टार्ट है? डायरेक्ट आपका डीलर से स्टार्ट है। डीलर सेल कर रहा है किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर एंड कस्टमर इज द सेम थिंग। ठीक है, जो कंज्यूम कर लेता है, जो किसी चीज की सेवाएं प्राप्त कर लेता है, ठीक है, वो भी क्या है? कंज्यूमर। और जो उसको इस्तेमाल कर रहा है वो भी क्या है? कंज्यूमर या कस्टमर। इसलिए दोनों एक ही चीज है। और बता रहे हैं कितने पे? 10% प्रॉफिट, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज है तो वो उस पे कितने रुपए कमाएगा? 10 रुपए। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 110 रुपए। ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? द सेलिंग प्राइस। याद रखिएगा ये बहुत एक्सेप्शंस चीजें होती हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ के रखिएगा। अगर जरा सा भी मिसमैच हुआ तो आपका आंसर भी मिसमैच हो जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका एक सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है, लेकिन कैसे? जिसमें टैक्स इंक्लूड ना हो। ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, यानी कि आपको टैक्स वहां पे निकालना है। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, जीएसटी पूछा है तो ओवरऑल, यानी कि वहां पे किसकी बात हो जाएगी? आईजीएसटी की। और अगर वहां पे इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट है तो वो उस अकॉर्डिंग, अगर इंटर है तो आईजीएसटी, इंट्रा है तो सी और एसजीएसटी या फिर यूजीएसटी। थर्ड आपको करना है टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। 100 रुपए की कोई चीज होगी, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए गवर्नमेंट वहां 10 रुपए उनसे बोल रही जीएसटी पे करना है, तो कितना हो जाएगा? 110 का 100 रुपए का भी आपको टैक्स देना है, तो वो 10 रुपए और 10 रुपए का 1 रुपए, तो आपको वहां पे करने पड़ेंगे 121 रुपए, तब जाकर के वो प्रोडक्ट आपका बनेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस वाले एग्जाम्पल पे। मार्क प्राइस जो दे दिया गया है वो कितना है? 1500। मोस्टली याद रखिए ये तो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ज्यादातर वो डायग्राम पूरा फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट है वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आया, फिर जीएसटी भरी गई, फिर दूसरे से तीसरे आया, जीएसटी भरी गई, ऐसे ऐसे करके। और मोस्टली, और वो मेरा फेवरेट पार्ट भी है, मैं इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। जैसे फ्लो चार्ट रेडी, सारे आंसर राइट साइड पे रेडी होते हैं। बस फिर हमें वहां पे ये शो करना होता है कि हमें आंसर कैसे लिखना है। आप देख पाएंगे यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स बिल्कुल वैसे ही लिख के दिए हुए हैं जैसे आपको अपनी कॉपीज में लिखना है। कौन सी कॉपीज? आंसर स्क्रिप्ट, क्लास वर्क कॉपी नहीं, क्योंकि हम मार्क्स किस में गेन करेंगे? अपने आंसर स्क्रिप्ट में। क्लास वर्क कॉपी में जैसे आपके इंडिविजुअल टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आप उस अकॉर्डिंग जा सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए
मार्क प्राइस लिखा हुआ है 1500 आपको पता है। देन उसमें कितना प्रॉफिट हो गया 10%। तो कैसे निकालते हैं 10/100 इंटू 15,000 निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1500 हमारा यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा। बात क्लियर हो गई आपको। आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो सेलिंग प्राइस था वो क्या बन जाएगा एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो आपका जो 15,000 प्रोडक्ट था वो 1500 आपका जो यहां पे टैक्स लगा वो तो टोटल कितना हो जाएगा 16,500। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप तुरंत उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उस पर एक अच्छा सा काम कर सकें। आप देख पाएंगे मैंने पहली स्क्रीन पे यहां पे लिखा भी हुआ है वी ऑलवेज वर्क ऑन फीडबैक। ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है जिसमें हमें फीडबैक मिलता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस पर इंप्लीमेंट करें। कई बार वो फीडबैक सही होते हैं, कई बार खराब होते हैं, तो जिस हद तक हम कर पाते हैं हम उसको जरूर करते हैं। तो चलिए आ जाइए हम लोग अपना कंटिन्यू उसी क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट था हमारा यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो आपको क्या पता है अब भाई जो प्राइस हो गया है उस पे आपको 12% जीएसटी देना है। तो प्राइस कितना बन चुका है 16,500। तो आप क्या करेंगे 12/100 इंटू 16,500। तो आपका यहाँ पे जीएसटी कितना बन जाएगा 920। तो पहले का जो आंसर आपका आया था वो आया था 16,500। दूसरे का जो आपका आंसर आया वो आया 1980। अब लास्ट में बोल रहे टोटल क्या पे करना है। भाई एक अमाउंट तो होगा ना, तभी तो वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ पाएगा। तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो उसमें जो आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है वो और फाइनल बन रहा है 18,480। तो यहां पे ये लोग जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा 18,480 रुपए देने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ ₹4,000। आपको पता है जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स मींस प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में जो सर्विसेज मिलती हैं उस वो पार्ट आता है सर्विसेज में। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए तो एक गुड उन्होंने परचेज करा हुआ है और उसका क्या प्राइस रखा हुआ है 4,000। ठीक है, एंड सेल दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और यहां पे कितना प्रॉफिट लिया जा रहा है 20% का। देख लेते हैं। टू अ कंज्यूमर एट द सेम स्टेट, मैंने क्या बताया था सेम मतलब इंट्रा, और इंट्रा में क्या लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यस वेरी गुड, सही, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। ऐसे ही कंटिन्यू चीजों को रिवाइज करते जाना है। अगर किसी ने बोला जीएसटी तो दिमाग में चलना चाहिए जीएसटी मतलब आपका क्या क्या हो सकता है इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी, और क्या हो सकता है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट में क्या आता है सीजीएसटी एसजीएसटी यूजीएसटी, और वहीं पे ही आपका इंटरस्टेट में क्या होता है आईजीएसटी। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो भी आपका जीएसटी अगर 10% है तो 5 में सीजीएसटी। लगता है गाड़ी तेज चलने लग गई, देखो ध्यान से। सीजीएसटी, अगर मेरा जो साउंड है आपको ऐसा लग रहा है कि सर काफी तेजी से बोल रहे हैं तो आपको पता है हमारे यूट्यूब ने, हमारे अलग अलग एमएक्स प्लेयर वगैरह ऐसे सॉफ्टवेयर्स ने क्या क्या फैसिलिटीज दे रखी है। साउंड धीरे कर दो, लग रहा है कि सर ने थोड़ा बोरिंग कर दिया तो साउंड तेज कर लो। ठीक है, एंड जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलो देखो यहाँ पे पहला पूछ के रखा हुआ है कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है एक्सक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, फिर आपको सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है, और फिर कितना टोटल अमाउंट वहां पे देना पड़ेगा वो निकालना है। तो आप देख लीजिए जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है 4,000 है। उसके बाद में उसमें कितना प्रॉफिट लिया जा रहा है 20%। अभी निकालना सिखाया था 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 4,000, ये आपका आएगा 1800। सॉल्यूशन सर आपने क्यों दिया, बहुत अच्छा लगता अगर आप खुद यहाँ पे पूरा लिखते। आपको एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत है, और पता लगता है टीचर ऊपर कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देता है और बच्चे को लगता है आंसर तो आ गया, हम इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे। जैसे मोस्टली बच्चे मुझसे सर्कल में पूछते हैं सर आपने प्रॉपर्टी बता दी कि नीचे जो है वो सेम कॉर्ड से अगर चीजें बन रही हैं और सर्कमफेरेंस को टच करी तो सेम एंगल है, सर इसको लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए ही तो मैंने आपको ये सब दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लिख के दी हुई है, और प्रॉपर लैंग्वेज के साथ में आप ऐसे लिखेंगे तो कोई भी एक नंबर कम नहीं कर सकता आपके। चलिए इसमें देखिए, और पूरा वीडियो तो आपको देखना ही है। क्यों, उसका एक रीजन है। अगर हम कंप्लीट नॉलेज लेते हैं तभी हम अपने आप को उसमें कुछ लेवल तक समझ सकते हैं, या उसमें एक्सपेरिमेंट करके अपने कुछ चीजों में इनपुट्स या आउटपुट्स वहां पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अधूरी नॉलेज, आधी नॉलेज है तो उससे अच्छा तो ना ही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहां पे क्या है आपका आगे लिखा हुआ है कि इतना तो आपका क्या बन जाएगा वो टैक्स सॉरी ये जो प्रॉफिट का अमाउंट आया वो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 4,000 वो हो गया, प्रॉफिट का अमाउंट जोड़ दिया तो टोटल सेलिंग आ गया आपका 4,800। इतने का प्रोडक्ट टोटल सेलिंग प्राइस है। लेकिन आपको पता है फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे जीएसटी आपसे बोलती है। तो जीएसटी कितना दिया हुआ है 5% कह रहे हैं चार्ज करेंगे, तो 5% सर चार्ज करेंगे। आपने तो यह लिख दिया 2.5, क्या पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, आपका जो भी जीएसटी होता है उसका आधा हाफ
किस में चला जाता है, सीजीएसटी, और उसका हाफ किस में चला जाता है, एसजीएसटी में। तो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका 5 है तो 2.5 क्या हो जाएगा, सीजीएसटी, और 2.5 क्या हो जाएगा, एसजीएसटी, और दोनों को ऐड करेंगे तब जाके आपका वो कंप्लीट जीएसटी बनेगा। तो यहां पे देख लीजिए इसी तरीके से 2.5 क्या, तो 2.5 अपॉन 100 इंटू 4800 कितना हो जाएगा, 120। सिमिलरली एसजीएसटी भी कितना आ जाएगा, 120। फाइनली आपका सेलिंग प्राइस, आपके दोनों जीएसटी ऐड होंगे और ये एक अमाउंट बनेगा 5040। इसको अगर आप अदा करने के लिए तैयार हैं, पे करने के लिए तैयार हैं, तो क्या होने वाला है, प्रोडक्ट आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यहां पे देख पाएंगे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12,500। अब क्या चीज है, कहां पे है ये डीलर, कोलकाता के हैं ये डीलर, ठीक है। एंड सेल द आर्टिकल टू द कंज्यूमर इन द सेम सिटी, इंट्रा सिटी, विद इन अ सिटी। ये सब क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले क्वेश्चंस। तो ध्यान रखने हैं कौन सा क्वेश्चन हमें कैसे करना है और कहां पे सीजीएसटी आईजीएसटी लगेगा, कहां एसजीएसटी लगेगा, कहां यूजीएसटी लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहां पे बता रहे हैं कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8%, और जीएसटी कितनी लगेगी, 18%। फटाफट निकाल दीजिए क्या चीजें हैं, 12,500 पहले प्राइस था, उस पर क्या लगाया, 8% प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं, 8/100 इंटू जो आपका 12,500 प्रोडक्ट का दाम था, ये कितना आ गया, 1000। ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा फाइनल जाके, जो पहले था मार्क प्राइस वो, जो प्रॉफिट हुआ वो, तो ये फाइनल आपका ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। अब इस पे क्या बता रहे हैं, 18% जीएसटी, ये कैसा है, आईजीएसटी, और बात क्या करी जा रही है यहाँ पे, सीजीएसटी की, तो वो कितना बन जाएगा आपका, 9%। और जब 9% बन जाएगा तो कैलकुलेशन कैसे होगी, 9/100 इंटू 13,500, वो आएगा आपका 1215 और सिमिलरली एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, 1215। फाइनल वही है, सबको आपने क्या किया, अपना फाइनल अमाउंट था जो सेलिंग था वो दोनों को ऐड कर दिया और आपको आपका फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए लिखा हुआ है, अ मैन्युफैक्चरर बाय रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हम डिफरेंट चीजों के कलेक्ट करते हैं ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बन सके। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 व्हीलर को बना रहे हो तो टायर्स हो गए, इंजन हो गया, लाइट्स हो गई, जितनी भी सारी चीजें, ये उस समय क्या कहलाया जाएगा, रॉ मटेरियल। और उन सब रॉ मटेरियल को मिला करके आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो ये जो आपका रॉ मटेरियल है 7,500 उसकी कॉस्टिंग पड़ी हुई है, और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कितना जीएसटी लगेगा, 5%, ठीक है। उसके बाद में क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, इस प्रोडक्ट को बनाया, पूरा फिनिशअप किया, और क्या कहा कि हम इसको 40% किसको बेचेंगे, प्रॉफिट के साथ में डीलर को। यानी कि अगर 100 रुपए का पूरा बना होगा तो 140 रुपए में वो बेचेंगे 40% प्रॉफिट के साथ में। इफ ही परचेज्ड एंड सेल बोथ आर इन इंट्रा स्टेट, क्या बताया था, इंट्रा स्टेट। बहुत जल्दी हर एक चीज को दिमाग में लेके आना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये किसका होता है, इंट्रा स्टेट का, और इसी में वो भी आ जाता है यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये चीज लगेगी, और बता के रखा हुआ है कि जीएसटी फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट विल बी 12%। ये तो है आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं कि आपको फाइंड आउट क्या करना है वहां पे। तो नंबर 1 बोल के रखा हुआ है इनपुट टैक्स। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपका कुछ है तो वो है इनपुट एंड आउटपुट टैक्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड देन जो स्टेप बाय स्टेप्स हम लोग चार्ट वाइज, फ्लो चार्ट वाइज बनाते हैं, और फिर ये फाइंड आउट करते हैं किसने किसको कितनी जीएसटी दी, कौन किस स्टेप पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये सब उस फ्लो चार्ट का पार्ट है। अगर आपको ये 2 चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो फिर क्वेश्चन आपके बड़े ही आराम से होते चले जाएंगे। तो चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहला है आपको इनपुट टैक्स निकालना है। तो देखिए रॉ मटेरियल कितने का बन रहा है, 7,500। मुझे मत देखिए, स्लाइड को देखिए, फोकस वहां पे करिए। पेन टैब जो है मेरा वो प्रॉपरली उस पे आपको मेंशन कर करके बता रहा है कि क्या क्या चीजें देखिए इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 7,500। द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। यहाँ पे कितनी जीएसटी लग रही है, 5%। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5% ऑफ 7,500 दिया गया होगा, और साथ ही साथ में वो 7,500 तो रुपीज दिए ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर टोटल अमाउंट की बात की जाएगी तो आपको ये 375 प्लस कितना करना होगा, 7,500। लेकिन यहां पे किस बारे में बात हो रही थी, इनपुट जीएसटी की, तो ये आपका यहां पे बनेगा जाकर के इनपुट जीएसटी। नेक्स्ट है आपका, और उसके बाद में देखिए एक लाइन लिखी हुई है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो कितना हो जाएगा, 87.50 बताया था, आधा आधा हो जाता है। तो क्या चीजें हो जाएंगी, 375 का आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका 187.50 आएगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आउटपुट टैक्स। क्या बताया था आउटपुट टैक्स, मैंने आपको प्रॉपर से समझाया हुआ था। जैसे कि होलसेलर है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को जो भी टैक्स अदा कर रहा है उसको बोलते थे इनपुट टैक्स, और आपका शॉपकीपर या डीलर होलसेलर को जो टैक्स अदा कर रहा है उसको क्या बोलते थे, आउटपुट टैक्स। यानी कि जो टैक्स, जो जीएसटी आपको मिला, आपको मींस होलसेलर को जो मिला वो क्या होगा, आउटपुट टैक्स, और जो होलसेलर दे रहा है किसको, मैन्युफैक्चरर को, वो क्या होगा, इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स देख लीजिए। अब क्या बता रहे हैं कि 40% प्रॉफिट के हिसाब से दिया, किस पे 40% लगना है, 7500 पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जब आप इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3000। अब आपका जो फाइनल कॉस्ट प्राइस बनेगी वो बनेगी 7500 प्लस 3000, इतना उनको वहां पे क्या किया, प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, तो आप टोटल कितना बता पाएंगे, 10500। अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स कितना लगेगा। क्या बताया था, जिस चीज का टैक्स एक बार लग जाता है हम बार बार नहीं देते तो क्या चीजें हो जाएंगी। यहां पे देखिए उन्होंने बता के रखा हुआ 12% ऑफ जीएसटी के अकॉर्डिंग कितना है आपका 10,500 और 12/100 तो कितना आ जाएगा 1260। ये आपका आ जाएगा आउटपुट जीएसटी। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो आउटपुट जीएसटी है ये फिर से सीजीएसटी और एसजीएसटी में जब कन्वर्ट होगा तो वो कितना बन जाएगा 630 व्हाट ईच। ठीक है, यानी कि सीजीएसटी भी 630 है और एसजीएसटी भी 630। आगे बढ़ते नंबर 3 पे, द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन दे रहा है, उसकी बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर। क्या बताया था, चार्ट बना लीजिए, और चार्ट बनाते टाइम पे आप लोगों को याद होगा जैसे कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर थे, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, होलसेलर ने आपके डीलर को, डीलर ने शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने कस्टमर को। तो ये देखिए मैन्युफैक्चरर कितना टैक्स देंगे, क्या बता के रखा होता है, जिसके पास जितना पैसा आएगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के पास में कितना वहां पे पैसा आ रहा है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले स्टेप में तो लिखा हुआ है इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। ऐसा क्यों करते हैं, जो कि मैंने अभी बता के रखा हुआ था, जिसका पैसा एक बार दे दिया जाता है उसका बार बार नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट जीएसटी है 630, ठीक है, और आउटपुट जीएसटी कितना है 187.50। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा 442.5, ये आपका कितना बनेगा नेट जीएसटी, और यही वहां पे करना होगा हमारे मैन्युफैक्चरर को। सिमिलरली जब आप लोग देखेंगे कि वो आपका सेंट्रल को कितना पे करना है तो भी इतना ही होगा 442.5। आगे बढ़ते हैं, द अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो कितना उनको अदा करना पड़ा, आप देख लीजिए यहाँ पे इस जगह पे सबसे पहले 10,500 का वो प्रोडक्ट था, उस पे क्या लगा 12% आपका जीएसटी लगा, और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बन के बना वो बना 11,760 रुपीज। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन एक एक चीज इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख के दी हुई है ताकि आपको हर एक मोमेंट की, हर एक स्टेप की जानकारी हो कि कौन सा स्टेप कहां से आपका सॉल्व होता हुआ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या चीज है, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Next is question number 5. See there, a manufacturer sells a TV to a dealer for rupees 18,000. आपका क्या हुआ है कि आपके मैन्युफैक्चरर ने जो टीवी है वो डीलर को दी, और कितने प्राइस में दी 18,000 रुपीज में। वहीं पे ही एंड द डीलर सेल इट टू द कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500। तो यहाँ पे जो डीलर हैं वो कितना हो जाएगा उनका प्राइस 18,000 प्लस 1500। ठीक है, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, अभी भी किसकी बात करेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है वहां पे 12% है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, डीलर जिसके पास जितना पैसा आता है वो उतना ही देगा। तो देखिए इस 18,000 का तो वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को अमाउंट दे चुका है, इसके हाथ में कितना आ रहा है, डीलर के हाथ में 1500। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1500 इंटू 12/100, इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए और आंसर आपके सामने। सेकंड देखते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा। यहां जो आपका आंसर आया होगा उसको डिवाइड बाय आपको 2 करना है। ये सब सॉल्व है अगली स्लाइड में, परेशान होने वाली कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट है आपका द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों हमेशा आपको कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, और कंज्यूमर कितना वहां पे करेगा। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको वो 18,000 वो लगेंगे
जो इन्होंने 1500 ये प्रॉफिट कमाया होगा और इस पे आपको कितना देना होगा 12% जीएसटी। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैंने यही बता दिया एस जीएसटी इक्वल्स टू सी जीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में कितना परसेंट दे रखा था 12, तो हाफ ऑफ हो गया 6% हो गया एसजीएसटी के लिए और 6% हो गया आपका सीजीएसटी के लिए। तो सिंपली 8000 का अगर हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे 6%, तो वो कितना आ गया 1080। सिमिलरली यही चीज आपकी किसके लिए हो जाएगी, एसजीएसटी के लिए भी, वो भी 1080 हम क्या कह सकते हैं ईच, क्योंकि हमने यहाँ क्या निकाला 6%। अगर 12 लिखते तो पूरा निकालने के बाद में डिवाइड कर लेते। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है टीवी टू द डीलर कितने की पड़ेगी, तो आप यहाँ पे देख लीजिए 18,000 ये रहा, ठीक है। सेलिंग प्राइस फॉर टीवी फॉर डीलर, ये सेलिंग प्राइस है। टीवी तो पड़ी थी कितने की 18,000 की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं अपने जो भी मुझे प्राइस में पड़ी थी मैं उसको 1500 ऐड करके ही सेल करूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने 1500 ऐड कर दिया, तो एक्चुअल प्राइस कितनी हो गई है 19,500। आप प्रीवियस स्लाइड में देख पाएंगे, मैंने आपको यहाँ पे एक एक चीज बता के रखी थी और ये आपको बताया था टोटलिंग कितने की बनेगी। यहाँ पे देख लीजिए अब ये चीज कितनी आ जाएगी, अब इसको फिर से आप निकालेंगे 19,500 का जीएसटी, तो कितना आएगा 1170। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि कितना जीएसटी पेड होता है। तो क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी, आपको याद है, इधर पे आपको इंप्लीमेंट हमने किया हुआ था, इधर पे ध्यान से देख लीजिए। ये जो लिखा हुआ है इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी, यही आपका लगता है। तो ये आपका ये डिफाइन करता है कि जिसका जीएसटी एक बार लग गया वो हमें दोबारा पे नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आपके डीलर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स अदा करेंगे, पे करेंगे ₹90, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्या था, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए ये तो ऑलरेडी पे हो गया, ये कौन पे कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, और ये कौन पे कर रहे हैं, डीलर। दोनों ऐड करके इतना आपकी गवर्नमेंट को मिलेगा। और कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही, सेंट्रल। सिमिलरली यही अमाउंट किसको भी मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी, क्योंकि जो जीएसटी है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब लास्ट स्टेप में पूछा था कि कंज्यूमर को कितना अमाउंट वहां पे करना है, तो कंज्यूमर फाइनली तो ये था अमाउंट, ये तो वो अमाउंट है जिसमें आपके डीलर टीवी को बेच रहे थे। उस पे कितना टैक्स लगना है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कह देती है, हमें तो भाई ये वाला टैक्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टैक्स आपका पे हो जाएगा। और एसजीएसटी सीजीएसटी, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट और सिखाया था अगर आपको याद हो तो, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है तो वहां पे आईजीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज आईजीएसटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो फाइनल अमाउंट जो बनेगा आकर के वो 21,840, जो कि आपका जो सेलिंग प्राइस था वो, ठीक है। उसके बाद में ये आपका सीजीएसटी, आपका एसजीएसटी, तीनों को ऐड करने के बाद में आपका जो अमाउंट बना वो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा। यहाँ पे शॉपकीपर ने क्या किया हुआ है, कैमरा बाय किया हुआ है और इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% को फ्रॉम अ होलसेलर। अब क्या चीज है, एक शॉपकीपर ने कैमरा परचेज किया, किससे, होलसेलर से, कितने परसेंट डिस्काउंट में, 20%। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बिंग ₹1600, ठीक है। कितना प्रिंटेड प्राइस है, 1600। द शॉपकीपर टेल इट टू द कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। आई थिंक यहाँ कुछ मिस्टेक है, सेल इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। इफ द सेल्स are intrastate again CGST and SGST. The rate of GST is 12%. Find number 1 GST paid by shopkeeper to central government, GST received by central government, GST received by state government and amount bought to the customer. देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, इक्वली डिवाइड हो जाता है SGST और CGST। 1600 रेट ऑफ आपका क्या था, डिस्काउंट, ठीक है। ये आपका किस में बन जाएगा, 1600 का जो आपका डिस्काउंट होगा। 20% सीपी ऑफ कैमरा फॉर शॉपकीपर। अब यहाँ पे क्या है कि ये कितना है, 20%। यहाँ पे भी आई थिंक आपको ये करेक्शन करना होगा, प्रिंटेड प्राइस ऑफ कैमरा इक्वल्स टू ₹1600, ओके, दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी। रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल्स टू 20%, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेट ऑफ डिस्काउंट 20%। नाउ सीपी ऑफ कैमरा फॉर शॉपकीपर इक्वल्स टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। देखिए 100 रुपए की अगर कोई चीज है और किसी ने आपको कहा कि हम इसमें 10 रुपए का डिस्काउंट देंगे, तो आप पे कितना करोगे, 100 माइनस 10। तो ये वही चीज है, आपका जो यहाँ पे प्राइस था वो ये है और आपको कितना उसका 20% माइनस करना है और आपका जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो ये बनेगा आकर के 1280, जो कि आप पे करेंगे तो ये कैमरा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इट इज गिवन दैट रेट ऑफ जीएसटी कितना दे रखा है, 12%। तो देख लेते हैं कैसे कैसे आएगा। तो एसजीएसटी सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 6%।
अब 1280 का आपको इतना पे करना था 6% आपकी गवर्नमेंट को। यहाँ पे किसकी किसकी बात हो रही है, शॉपकीपर किससे खरीद रहे हैं, डीलर से, और उसके बाद में किसको बेच देंगे, कस्टमर को। तो शॉपकीपर पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 76.80, और ये कौन अदा करेंगे, कौन पे करेंगे, इसको पे करेंगे आपके होलसेलर, किसको, गवर्नमेंट को। बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इतना, और वो आपका सॉल्व होके आया 96। ठीक है, ये कितना 96 हो गया। क्या बताया था, इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी, क्योंकि क्या चीज होती है, जो भी अमाउंट एक बार दे दिया जाता है उसका बार बार टैक्स अदा नहीं किया जाता, तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप में कितना दिया जाएगा, 19.20। जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज ₹96। GST received by state government is also ₹96. The amount at which the consumer bought the camera, पूरा टोटल लगने वाला है इसमें। ठीक है, जो आपका 1600 था, क्योंकि वो किस पे दे रहे, प्रिंटेड प्राइस में शॉपकीपर दे रहे हैं, वो नहीं शो कर रहे कि आपको या उनको कहीं से भी डिस्काउंट मिला था। ठीक है, उसके बाद में 96 रुपीज वो जीएसटी और 96 रुपीज ये जीएसटी, फाइनल उनको पे करना पड़ेगा 1792 आपका ये वाला प्रोडक्ट लेने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम अ होलसेलर। एक डीलर ने होलसेलर से एक आर्टिकल खरीदा, कितने डिस्काउंट पे, 30%। तो डिस्काउंट हमेशा कैसा होता है, माइनस कर दिया जाता है आपके जो भी प्राइस है कमोडिटी की। अब यहां पे देखिए, द मार्क्ड प्राइस बीइंग ₹6000, यानी कि उस प्रोडक्ट की मार्क प्राइस कितनी थी, 6000। जब ये 6000 थी तो वो कितने में, 30% कम में देंगे, तो पहले इसका 30% निकाल दीजिए, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 63 इज 18 एंड 00, यानी कि कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 1800 रुपीज आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अब 6000 में से जब आप 1800 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4800, यानी कि जो डीलर को ये पड़ा वो कितने का पड़ा, 4800 का। आगे क्या कह रहे हैं, द डीलर सेल इट टू द कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, अब डीलर क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर को भी कह रहे हैं कि हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे ऑन द मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना था, 6000। तो 6000 का 10% कितना हो जाएगा, 1010 यानी कि 600 रुपए। ठीक है, खुद डिस्काउंट वो ले रहे हैं कितना, आपको यहाँ पे जो आया था 1800 का, और आप वो कितना दे रहे हैं डिस्काउंट, 600 का। जो 1800 का डिस्काउंट होगा ये बनेगा 4200। अब आगे बढ़ जाइए, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। ठीक है, कंज्यूमर कितना पे करेंगे इसके लिए, तो देख लीजिए, सबसे पहले वो कमोडिटी थी 6000 रुपए की, 6000 में से क्या कम होगा, 600 रुपए, क्योंकि वो डिस्काउंट था, तो कितना बचेगा, 5400। और उसके बाद में इस पे जीएसटी लगेगी, कितनी जीएसटी की डिमांड की जा रही है, 5% जीएसटी की यहाँ पे डिमांड की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप लोग पूरा पूरा निकाल दोगे तो इसमें 5/100, ये क्या चीज हो जाएगी, सबसे पहले 5% इसका जीएसटी आएगा और प्लस इसमें 5400 ऐड कर दोगे, तो ये फाइनल अमाउंट बन जाएगा जो आपके कंज्यूमर पे करेंगे आपके इस आर्टिकल को परचेज करने के लिए। फिर टैक्स अंडर जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स देखना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स देखना है, और टैक्स कौन यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे डीलर टैक्स दे रहे हैं, एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं पूरा पूरा किस किस तरीके से सॉल्व था। पहले तो ये आपको पता ही है क्या होता है, हाफ जीएसटी। कितना प्राइस था, 6000, जीएसटी कितना, 5%। जब जीएसटी 5% है तो कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2.5% ईच में। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो 4200 है मैंने आपको समझा चुका हूं किस तरीके से आया था प्रीवियस स्लाइड में, आप देखिए यहाँ पे, जहां पे मैंने करेक्शन भी किया था, तो ये था आपका 4200। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पहला जीएसटी आएगा सॉल्व होके वो कितना आएगा, 105। ठीक है, अब ये आपका सीजीएसटी भी है और यही आपका एसजीएसटी भी है, तो आपको ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ेगा आपके कंज्यूमर को जाकर के, वो पड़ेगा 5400 का। ये यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि ये 5400 किस तरीके से आपके पास में आया था। अब क्या चीजें यहाँ पे देखिए कि इसमें बात की जा रही है कि फिर ये कितना और टैक्स आगे पे करना पड़ेगा, तो 5400 प्लस 135 प्लस 135, वही सीजीएसटी और एसजीएसटी, और 5400 का क्या करना है, 2.5% हमें निकालना था, और ये जब 5400 का 2.5% निकाला तो कितना आ रहा है, 135, और यही सी है यही एस है, तो फाइनली ये कितना पड़ेगा जाकर के 5670। ठीक है, आगे बढ़ते, द टैक्स अंडर गवर्नमेंट, तो कितना हो जाएगा भाई, इनपुट माइनस आउटपुट, तो 135 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा, 30। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल्स टू सीजीएसटी पेड बाय होलसेलर प्लस सीजीएसटी बाय डीलर इज इतना। ठीक है, 105 प्लस 30, तो आपका यहाँ पे इसको आप ऐड कर लीजिए और ये बन जाएगा 135। ठीक है, ये चीज आपकी ये बन गई है, आपका ये जो आना चाहिए था ये टाइपिंग प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इसीलिए रिटर्न नोट्स दिए हुए। अगर फिर भी आपको लगता है कोई चीज समझ में नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में इनपुट करिए, मैं और बेहतर तरीके से उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और हमेशा आपको इसी तरीके से वीडियो मिलेंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, CGST SGST का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी जीएसटी दिया जाता है उसको 50-50% डिवाइड कर लेते हैं। अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो पहले आपके प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद में ही आप पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले जीएसटी लग रहा है फिर अमाउंट माइनस हो रहा है। पहले कोई भी चीज है उसमें जो डिस्काउंट था वो डिस्काउंट हटने के बाद में जो प्राइस बचेगा उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वो वाला क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने इसकी भी डिमांड की थी कि सर जो प्रीवियस वीडियो में आपने होमवर्क दिया था, जरा एक बारी उस क्वेश्चन को भी आप समझा दीजिए। तो क्या चीज है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹50,000। ठीक है, आपका कितना है, कोई एक आर्टिकल है और उसका प्राइस है 50,000। द होलसेलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो क्या बताया, पहले इस 50,000 में से 10% माइनस कर लीजिएगा। द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस ये थी आपकी और इससे भी 4% ज्यादा करके उन्होंने उसको बेचा। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, अब कैसी है, इंट्रा स्टेट है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो आपको पता है 9% और 9% के हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए ये पूरा का पूरा देखते हैं। नंबर 1 क्या है, द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल। ठीक है, कितना शॉपकीपर आपका पे करेगा। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, यहां पे बात करें शॉपकीपर को कितना पे करना पड़ेगा तब वो आर्टिकल शॉपकीपर के पास आएगा, कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा ताकि वो आर्टिकल कंज्यूमर के पास आएगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, शॉपकीपर कितना टैक्स पे करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और आपकी स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स वहां पे भरना है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार अच्छे से इसलिए बार बार लिख के दिया हुआ है कि हर बार इसको समझ लीजिए। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आपको पता है कितना है, 50,000। जीएसटी कितना, 8%, तो ये कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ था अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव टैक्स अंडर जीएसटी विच द शॉपकीपर पे टू द आर्टिकल। तो कैसा हो जाएगा, वहां पे सबसे पहले तो 10% डिस्काउंट कर दीजिए। तो 50,000 का 10% आप डिस्काउंट कर देंगे तो कितना आएगा, 5,000, और माइनस करने के बाद में आपका जो प्रॉपर फाइनल अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट का वो बनेगा 45,000। अब इतने में थोड़ी दिया जाता है, इतने में फिर 9% जीएसटी भी लगाया जाएगा और जीएसटी बनेगा 4050। दोनों को ऐड करने के बाद में फाइनल अमाउंट आपका बनेगा 53,100। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर को कितना पे करना है। अब आप ये देख लीजिए 50,000 में कितना हो जाएगा, 4% ऑफ 50,000। ठीक है, क्या था आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट 40% अबव द मार्क प्राइस। ठीक है, अबव द मार्क प्राइस आपको यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये क्या चीज हो जाएगा कि मार्क प्राइस से उतना ही ऊपर। तो क्या चीज है, 50,000 माइनस आपका कितना है, 4 डिवाइडेड बाय 100। तो इस जगह पे आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना पड़ेगा जाकर के, 4,800 का। इसी तरीके से फिर उसमें आपकी जीएसटी लगेगी, जीएसटी आपकी बनेगी 4,320, और आपका यहाँ पे जाकर के फाइनल एक अमाउंट बनेगा जो कि होगा 56,640। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही इनपुट माइनस आउटपुट, तो आपको यहाँ पे बनेगा जाकर के 270। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज SGST पेड बाय द होलसेलर प्लस SGST पेड बाय द शॉपकीपर, वही इनपुट माइनस आउटपुट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4320। ठीक है, इस तरीके से आपका होलसेलर ने कितना कितना दिया होगा, ये वाला जीएसटी प्लस ये वाला जीएसटी, और ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप अच्छे से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रीड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स लगते हैं, कहीं पे भी कोई इश्यूज हैं, आप ऑन द स्पॉट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कंटिन्यू उनको रिव्यू करता हूं ताकि मैं आपके किसी भी चीज का प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सकूं। थैंक यू।